महाराजपुर आना होगा हमारा। और जहाँ तक याद है, पंच कल्याणक में भी बीना बारह से ही यहाँ पर आना हुआ था। उस समय उपवास करके आए थे और केसलगंज की पांडा के बाद आए। अभी महाराज को हम भी सुन रहे थे, आप लोग भी सुन रहे थे। अभी महाराज ने लकड़हारे की बात कर रहे थे महाराज से। वो भोजन के लिए बड़ा आतुर था, मगर सही बताऊं मैं आप लोगों से, मैं भी महाराज को सुनने के लिए बहुत दिन से आतुर था। और कुछ हमारी प्यास शांत हुई। कितना अच्छा सभी महाराजों ने आपको उपदेश दिया। मैं तो ऐसा कहूंगा महाराजपुर वालों, आज से नहीं अभी से कोई ऐसी माला फेरो, दीपावली के पहले कोई महाराज जाना नहीं चाहिए। तीनों महाराजों की बोल रहे हैं, पांचों की नहीं बोल रहा है। हाँ ज्यादा कर लो, यही तो बात। बंधुओं, आचार्य महाराज को, बहुत सारे महाराज को कुंडलपुर में और छोड़कर आए, सबने हमारी विदाई की। बीना बारह में आए और वहां पर हमारे लिए चार महाराज के दर्शन हुए और वहां पर शांति भगवान के तीन कल्याणक संपन्न किए। बहुत अच्छा लगा। महामस्तक का अभिषेक का कार्यक्रम था। इसके बाद लगा जब अच्छा निमित्त मिल गया तो और भी काम कर लेना चाहिए, और हमने छल्लक जी ने केसलों जी भी उस दिन कर ली। फिर कर पाड़ना हुई और मन मना। अब ये महाराज तो अपने को मिल गए, उनका भी त्याग तो नहीं करना चाहते, त्याग हुआ, मगर महाराजपुर में पुनः तीन तीन महाराज मिल गए हमारे। और क्यों नहीं मिलेंगे बताओ। सुबह सुबह शांतिधारा से विहार किया। शांतिधारा प्रांगण में गाय बछड़े को दूध पिला रही थी। आगे बढ़े रास्ते में फिर एक गाय मिल गई दूध पिलाती हुई। पता नहीं हमारे आचार्य महाराज तो यदि गाय बछड़े को दूध पिलाए तो बहुत ही मांगलिक मानते रहे, और रास्ते में एक ने तीन तीन गाय दूध पिलाती रही, और यहाँ में तीन तीन महाराज के दर्शन मिल गए बाबा। अब वही महाराज मिले तो महाराजपुर में मिले। अब मैं बात कर रहा हूं, महाराज ने लकड़हारे की चर्चा कर दी, मैं कुंभकार की चर्चा कर लेता हूं। गर्मी आने वाली थी, सब व्यापारी लोग अपने अपनी तैयारियां करते मौसम सीजन के अनुसार। यहाँ पर भी तैयारियों में कुछ लोग लगे होंगे। काय की तैयारी? खेती किसानी की। अब वो कुंभकार अपने व्यापार के लिए तैयार था, और घर में गधा था। गधा जानते हैं आप लोग? यहाँ पर है कि नहीं है? नहीं है ये गधा? बजाओ, नहीं है। पहले थे ये भैया कह रहा है हमारे महाराज पहले गधा थी, तब होशियार हो गए पूरे। बताओ, अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज ने सुनाया, हमारे प्रबोध सागर जी ने, देखो वो मुनि बन गया और देखो वैमानिक जाति में उत्पन्न हो गया। इसको कहते हैं होशियार। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सही में जैसा गांव का नाम है और सब मुनि बन जाए, गांव का नाम चरितार्थ हो जाए। बहुत सारे तो मुनि आलिका बन ही गए यहाँ पर। तो वो कुंभकार अपने गधे को लेकर मिट्टी खनन करने को मिट्टी की खदान पर पहुंच गया, और मिट्टी खनन कर रहा था। अचानक गेटी से
अलग प्रकार की आवाज आई। कुंभकार को लगा, लगता है पत्थर आ गया। गेंदी को नीचे रखा, अपने हाथ की तर्जनी से कुदेरने लगा। तो पत्थर तो कई बार निकला, उसी अंदाज में उसने कुदेरा, मगर वो पत्थर कुछ चमकीला सा लगा। उसने अपनी बंडी, बंडी जानते हैं आप? दिखाई नहीं रहा बंडी वाले, और बंडी से देसी बनियान से उसने रगड़ा, पहुंचा तो चमकने लगा। अभी तक तो पत्थर को जब भी निकलता फेंकता था, इस बार बिल्कुल उसकी चमक को देखकर फेंकने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। किंतु करे तो क्या इसका? कुंभकार को लगा ये गधा बड़ा उपकारी है, मेरे व्यापार में, मेरे काम में कितना सहयोग करता है। गधा है फिर भी इसका भी तो मन है। क्यों पंडित जी, गधे का मन होता कि नहीं होता है? वह गधे का भी मन है, तो उसको लगा इसका मन रह जाएगा। एक सूती का टुकड़ा उठाया, फंदा लगाया और गधे के गले में जैसे लॉकेट पहनती ना माता बहने, वैसे उसको पहना दी। गधे पर मिट्टी लादी, गेती फावड़ा रखा और चलता बना अपनी घर की ओर। चला आ रहा था, आगे आगे गधा, पीछे पीछे कुंभकार। कोई रत्नों के पार की सेठ जी मिल गए, रास्ते में गुजर रहे थे। क्यों, ये क्या है? हजूर गधा है। अरे गधे तो मैं जानता हूं गधा है, गले में क्या बंधा है? पत्थर मिल गया था, बांध दिया। ऐसा करते ये क्या जाने, हमको दे सकते हो, आप ले लो। क्या लोगे? सोचता यार, मतलब कुछ पैसा मिलने वाला है। तत्काल दिमाग में आया 5 रुपया। कितने? अब सेठ जी तो सेठ जी थे, बनिया है, गुस्सा लगाने लगे। 1 रुपया ले लो, 1.5 में निपटाओ। चल 2.25 लो, 2 में दे रहे कि नहीं दे रहे, जाओ तो। गधा को लेकर कुंभकार अपने घर की ओर आगे बढ़ गया, सेठ जी अपने घर की ओर चले गए। सेठ जी को लगा कि 5 रुपया क्यों दे, ये तो कुंभकार है, गधा के साथ रहता है, ये क्या जाने रत्नों का परीक्षण, रत्नों का मूल, रत्नों का लक्षण बाद में आएगा। 2 रुपये में देखे जाएगा, अपन 1 रुपये में देंगे अब। और आगे बढ़ा, एक कोई झोरी सी और मिल गए। क्या है? सेठ जी गधा। अरे ये क्या है? पत्थर मिल गया था, बांध दिया गधे के गले। अरे हमको दे देना, आप ले लो। क्या लोगे? 5 रुपया। जल्दी से जेब से निकाले, 5 रुपये फेंके, ला लेकर चले गए। सेठ जी को लगा कि अभी तक नहीं आया, रात होने वाली है, अपन चलो को खरीद ना ले, लाखों का मामला है। और सेठ जी खुद ही चले गए उसके घर पर। कुंडी खटखटाई, भैया खोलो, हजूर पधारो। आप पधारे, भाग हमारे, बोलो ना, हाँ पधारे। अब जैसे ही सेठ जी ने कहा जल्दी कर, वो हमको दे दे, मानता नहीं है। हम कह रहे 2 रुपये में दे दे, चल 5 ले ले। आए के वो पत्थर के, वो तो गया कितने में? 5 रुपया में आपके पड़ोसी सेठ जी ने ले लिया। गधे के संगे देखे तुम गधा खेला है, लाखों का हीरा था, 5 रुपया में न ले पाए तुमने। नहीं, तुमने 5 रुपया में दे दिया। तो कुंभकार कहता, सेठ जी हजूर, हम तो गधा के संगे गधा निकले, मगर आप तो महागधा निकले, लाखों का हीरा 5 रुपया में नहीं ले पाए। क्यों महाराजपुर वालों क्यों हंस रहा है? गलती है कोई कुछ बोलने में, हंसी क्यों आ रही है आपको? एक कथा उसकी नहीं, एक कथा हमारी और आपकी चल रही है।
आचार्य कुंद गोस्वामी कहते हैं, एगो में ससदो अपाराण दंसन लक्षणा ऐसा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। मेरा जो आत्मा है ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, शाश्वत अविनाशी है, और बाकी जो दिख रहा है संयोगी भाव है। ये शरीर, ये कपड़े, ये मकान, ये परिवार सब संयोगी भाव हैं, कुछ नहीं। ऐसा ही पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। विक्रम की प्रथम शताब्दी में कुंद गोस्वामी हुए हैं, तो 5वीं शताब्दी के अंत में पूज्यपाद स्वामी हुए, महान आचार्य हुए। अभी आहार का समय हो रहा है, हमारे महाराज का अंतराय भी कल का है। हमें आकुलता हो रही है कि जल्दी पूरा करो, फिर भी आप लोगों की भावना है, पता नहीं कल हमारा प्रवास कहाँ हो। इसलिए मेरा मन है कितनी भक्तियों के साथ, अभी हमारे प्रभु सागर जी ने बताया दिया है, नवदा भक्ति करेंगे, एक आध कम हो जाए चलेगी नहीं है। कभी कभी चौके में बोल देते हैं वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हर दिन शुद्धि, मन शुद्धि ले गई है उसकी। कभी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हर दिन शुद्धि बोल देते हैं जल्दी से। और ले लो महाराज, क्या बात है, अब शुद्धि तो पूरी होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, बोलो ना एक बार, मन शुद्धि, आहार जल शुद्धि। आहार जल शुद्धि तो बाद में, पहले 3 शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। एक पूज्यपाद स्वामी जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर साहब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा, उसी ग्रंथ के अनुसार उग्र आचार्य ने कल्याण कारक नाम का ग्रंथ लिखा। कल्याण कारक ग्रंथ तो उपलब्ध है, पर पूज्यपाद स्वामी ने कौन सा आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा अभी मुझे उपलब्ध नहीं हुआ है, दर्शन नहीं हो पाए। अब वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की 3700 सूत्र है। हम लोग शुद्धि तो बोलते, कुछ भी बोल देते, क्यों, सब ले आओ, क्या बोला, अंतराय कर दिए महाराज। बोलना क्या था, सब ले आओ, सब की जगह सब बोल दिया। दंतम स की जगह तालम सब बोल दिया, सब ले आओ, अंतराय क्या हो गया। अरे पूरा सामान लाने का कहना था, मगर मुर्दा ले आओ, सब और सब में कितना अंतर है। ये व्याकरण के माध्यम से ही शुद्धि हो सकती है, वचन शुद्धि। फिर पहली शुद्धि मन शुद्धि। मन शुद्धि कैसे होगी, तो पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति आदि तंत्र इष्टोपदेश जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जो कि कुंद गोस्वामी की गाथा का मैंने पाठ किया। लगभग इसी से मिलता हुआ एक श्लोक इष्टोपदेश में आता है, एको निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा शेषा भावा मत्ता सर्वे भी सर्वदा। मैं कौन हूं, सबका परिचय तो आपको है, अपना परिचय है क्या नहीं आप लोगों को पता। वो सेठ जी ने हीरा खरीदने में चूक कर दिया, हंस पड़े, बताओ, हंसो। उसने तो हीरा को नहीं परख पाया, पहचान पाया, मगर हमने अपने शरीर में जो हीरा है, इसकी चर्चा आप महाराज लोग कर रहे थे। शैल सागर जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर आपको उपदेश दिया। सुनो, ये तो हमारे आचार्य महाराज की कृपा है कि बुंदेलखंड का चप्पा चप्पा गरम पानी में थी,
हर नगर गांव से मुनि आरिगा हो गए। उसमें महाराजपुर भी अछूता नहीं, आरिगा बनी, मुनि महाराज बने, एक नहीं कई महाराज हो गए। बताओ, सोचो विचार करो, ऐसे आचार्य महाराज नहीं होते तो काश क्या होता। कर विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते, भाई अपनी काया से जग का काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती, एक भारत गारद हो जाता। कर विद्यासागर संत नहीं होते, विद्यासागर संत नहीं होते। सागर भागोदय में हुआ था और ये प्रदीप भाई के रूप में थे, ब्रह्मचारी के रूप में नहीं थे। पूरा परिवार, भाई बहन, माता पिता, पूरे संगी भैया पृथ्वी तत्पर रहते थे। जितने महीने उस समय चातुर्मास नहीं हुआ था हमारा, सुनना भारतपुर वालों, याद है कि नहीं? क्या हुआ था? 8 महीना का प्रवास हुआ था भागोदय में, और उस समय महाराज की भूमिका बनी थी। और सोचो विचार करो, ऐसे आचार्य महाराज की कुछ महीने की संगति में आज आपके बीच में अचल सागर जी महाराज विराजमान है। अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों को क्या है? सोचो विचार करो, उसी सागर में ऐसा नहीं, हम जैसे क्या समझेंगे, आचार्य महाराज ने डुबकी लगाई एक तड़ा से आकर के, भाई बड़नी कॉलोनी सागर में अध्ययनरत थे। क्या नाम था? राकेश, क्या राकेश नाम था ना? वो शैल सागर जी के रूप में देखो महाराजपुर को उर्मादित कर रहा है। हम ब्रह्मचारी थे, हमारे साथ में निवाण से, सनावत से 3 भैया आए थे आश्रम। हम तो वहीं रह गए, इनका संग में प्रवेश हो गया, हम आश्रम में थे। हमारे प्रबोध सागर जी महाराज, सोचो हमारे बाद में मात्र 4 महीने गुजरे थे, आचार्य महाराज जी ने इनको मुक्ताग्नि में रत्नात्रय से शोभायमान किया था। भारतपुर वालों, तीनों महाराज एक से बढ़ के एक, छोड़ना नहीं, तुम पता है, जो भी करना पड़े, 108 बार भी कुंडलपुर जाना पड़े, चले जाना, तीनों महाराजों का होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या? बात थक गए तुम लोग लगता। हमारे शैल सागर महाराज ने कह दिया 4 दिन के बाद, बोलो क्या है? क्या अब आपको इतना संकेत दे दिया है, सोचने विचार करें। आप लोगों ने देखो सुबह सुबह जितने भी लोग थे, क्योंकि जितने पुण्यशाली होते उतने ही दिगंबर मुनिराजों का दर्शन, अगवानी आदि का लाभ ले पाते, सत्संग का लाभ ले पाते, उपदेश का लाभ ले पाते हैं। मगर बंधुओं, जब से हम कुंडलपुर से चले थे, हमारा जो गंतव्य आचार्य महाराज ने बताया है, हमें पूरा विश्वास था हम महाराजपुर भी जाएंगे और तीनों महाराज के भी दर्शन करेंगे। बताओ, 5 वर्ष पहले भी यहाँ पर हमारा आना हुआ। तो मैं चर्चा ये कर रहा हूँ, ये मुनि बनते क्यों हैं? अपने आप का परिचय प्राप्त करने के लिए। जो परिचय प्राप्त कर लिया उसकी उपलब्धि के लिए। जे धर्म का चरम लक्ष्य है शुद्धात्मोपलब्धि, अपने आत्मा को शुद्ध रूप में उपलब्ध करना, सिद्ध रूप में उपलब्ध करना। एको हम निर्ममा शुद्धो अहम एका, मैं कैसा हूं? एक हूं, अकेला हूं। क्यों महाराजपुर वालों, तुम लोग महाराज तो नहीं बन पाए? ताश के पत्ते जानते हो? बोलो ना, हाओ, इतने सीधे ना बनो। हाँ,
ताश के पत्ते जानते हो कितने होते हैं? कितने? अच्छा होशियार ही है लोग तो। बड़ा पत्ता कौन सा होता है? इक्का। ताश के पत्ते में तो जानते हो कि इक्का बड़ा होता है, उसी प्रकार अनंतानंद द्रव्य है, उनमें अनंतानंद जीव द्रव्य है, उनमें सबसे बड़ा कोई होता तो मेरा आत्मा इक्का एको। कौन बड़ा है? अपना स्वाभिमान तो होना चाहिए। कौन बड़ा है? मेरा आत्मा बड़ा है। ये महाराज कैसे कर रहे हो आप? इतने सारे मुनि महाराज बैठे, छल्लक जी ब्रह्मचारी बैठे, हम बड़े कैसे हो सकते हैं? सुनो भैया, ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। यहाँ तो हमारे महाराज समाधि हो गई कटनी में, प्रचंड सागर महाराज बोलते रहते थे, कहावत आती थी उनको, कौन सी सुनाओ? दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। सुन रहे ना? आप सोचो थे तो अपने ही महाराज हैं, हमने तो बीनो बारा में खूब हारता है, अब कहाँ जाएंगे? ऐसो न समझियो। हमारे शैल सागर महाराज ने कह दिया 4 दिन बचे श्रुत पक्षी में, बाद में फिर कुछ नहीं जानते। अब पछताए होत गया लो। इसलिए समय का ध्यान रखो। और हम तो कहेंगे देखो, यहाँ भी चातुर्मास होना चाहिए, और आपकी आन बान शान का प्रतीक बीना बारा में भी चातुर्मास होना चाहिए। मैं जानता हूँ महाराजपुर वालों की बड़ी लगन है, आस्था है बीना बारा के भगवान के प्रति। हमारे महाराज भी बीना बारा में उपलब्ध होते, स्वास्थ्य की अनुकूलता से नहीं हो पाए, समाचार हमें मिल गया था। और विमल सागर आदि महाराज भी प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत अच्छा लगेगा 3 महाराज और रह जाएं, फिर भी कोई बात नहीं, हमारा मिलना हो गया। मगर हमारे क्षेत्र की आन बान शान को बनाए रखने के लिए बीना बारा क्षेत्र जैसे स्थानों पर भी चातुर्मास हमेशा होता रहना चाहिए। और बंधुओं, ये चातुर्मास किसके लिए होना चाहिए? हमारा मंदिर बन जाए जो लंबित है। अरे मंदिर तो बन ही जाएगा, मगर जो आचार्य श्री ने जिन भव्य आत्माओं को मंदिर बनाया, इसी भव्य आत्माएं महाराजपुर में चातुर्मास करेगी तो वर्षों का काम महीनों में हो जाएगा। और आपको ये करना चाहिए। करेगा कौन? आप लोगों को अच्छा मन बनाना चाहिए, विशुद्धि बढ़ाना चाहिए। इसके माध्यम से यहाँ का मंदिर का निर्माण तो हो जाए, मगर यहाँ जो चेहरे दिख रहे इनका भी ऐसा मन हो जाए तो कई संस्कार सागर ओंकार सागर और बन जाए। महाराज हो गए बताओ। एको निर्मासतो, एक आत्म तत्व ममत्व रहे थे, मेरा तेरापन इसमें नहीं है। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, ये आत्म तत्व ये कोई दूरबीन से देखने में नहीं आ सकता, ये कोई दूरदर्शन का विषय नहीं, ये कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आएगा नहीं, रडार से नहीं आएगा, ये अपने ही आत्मा के ज्ञान से संवेदन से आएगा। महाराज ने हाई को से अपनी बात प्रारंभ की। क्यों सा हाई को था? भूल गए? अच्छे दुकानदार हैं आप, बोलो एक कान से सुना दूसरे से ऐसो ना करो। कितना अच्छा तीनों महाराज ने उपदेश दिया। हमारे छल्ला जी अटल सागर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, कल उनका दीक्षा दिवस था। सुनो, आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस था, वो हमारे छल्लक जी का नेमावर में कल के दिन ही उनको छल्लक दीक्षा प्राप्त हुई थी। बड़ा अच्छा सुनाया। तो आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ आचार्य के ना ज्ञानी योगी थे गोचरा, तो महाराज ने हाई को से अपनी बात सुनाई थी। क्या था? ज्ञान प्राण है, संयम संयत हो तो प्राण, अन्यथा कौन?
स्वान, चलो गधा तो नहीं, स्वान है कि नहीं? आप सुन रहे हैं आप लोग? स्वान को पहचानो। अध्यात्म में दो प्रकार की दृष्टियां होती हैं, स्वान दृष्टि और संग दृष्टि, या स्वान वृत्ति और संग वृत्ति। यदि रास्ते में शेर मिल जाए आपको, यदि आप उसको डंडा मारो तो क्या होगा? किसको टूटेगा? डंडे पर कि आदमी पर? और स्वान को डंडा मारो तो डंडे पे टूटेगा। उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है, जिसको जीवन में संयम की प्राप्ति हो गई, संयम है, वो निवृत्ति पे नहीं टूटता है, वह बाह्य निमित्त की ओर दृष्टिपात नहीं करता, वो उपादान की ओर देखता है अथवा अंतरंग निमित्त अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखता है, उस पर वह दृष्टि बनाता है। तो यहाँ कह रहा ज्ञानी योगींद्र गोचरा, ऐसे ज्ञानी योगींद्र। यहाँ पूजपा स्वामी ने ज्ञानी पद से पुस्तक कंठस्थ वाले की बात नहीं की, ये तो महाराज ने बता दिया, वो डाटा है। ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञानी के चिन्माय त्रिभुते सेजित रही। ज्ञानी व तीन गुप्ती से गुप्त अर्थात दिगंबर मुनिराज को ज्ञानी कहा, जो शुद्ध उपयोग में डूबे हैं, अप्रमत्त व्रत की दशा में है, ऐसे ज्ञानी यहाँ पर लेना चाहिए। ज्ञानी योगींद्र गोचरा, ऐसे ज्ञानियों के योग